है कि जम्मू कश्मीर के राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको फुल स्टेट्यूट का दर्जा दिया जाए। ये दर्जा केंद्र सरकार ही देगी, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की सरकार का बनना। जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी हुई एक सरकार हो, एलजी प्रशासन ना रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस सरकार का बनना। ऐसे तमाम तर्क हैं जिसके सहारे आसानी से ये हो सकता है। मुख्यमंत्री उनका होगा ये तय उस कंडीशन में, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार के वैली में अपनी पोजिशनिंग नहीं कर सकते। और इतना सौरभ तय है कि अगर उन्होंने इस काम को किया, पॉलिटिकली उनके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि तात्कालिक फ़ायदा के लिए आप फिर दूर के नुकसान को अनदेखा करते हैं, तात्कालिक फ़ायदा उठाते हैं, उस रास्ते को जाना चाहेंगे। अच्छा, ये सारी सूरतें तब बनेंगी अगर हंग असेंबली होती है, ज़रूरत पड़ती है एक पार्टी की दूसरी पार्टी को, और उसका मतलब ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने दम पर मेजॉरिटी ना ले पाए। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए, जो अभी आपने बताया 44% अगर एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी को जम्मू रीजन में, तो हम बात करें 36 से 37 सीटों की। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं असेसमेंट लेके बैठी हुई है कि 36 सीटें वो निकाल 36 से 37 सीटें आउट ऑफ 43, आउट ऑफ जम्मू में 44। हाँ, 36 सीटें वो बीजेपी भी प्रेडिक्ट कर रही है। नहीं, 43 है ना, मेरे ख्याल 43 एंड 47 इन वैली। जम्मू 43, 43 47 35-36 सीट है। और अगर जो अलायंस, सो कॉल्ड अलायंस पार्टनर्स कश्मीर में हैं, सजाद गनी लोन 3 सीट निकाल लेते हैं, अल्ताफ बुखारी 3 सीटें निकाल लेते हैं, तो आप 42-43 पे तो पहुंच ही गए हैं। इंडिपेंडेंट्स और सजा और आज़ाद साहब 1-2 सीट निकालते हैं, सरूरी साहब सीट निकालते हैं, तो आप अपने दम पे बना सकते हैं। अब ये सारा डिपेंड करता है कि बीजेपी 32 क्रॉस करता है जम्मू में कि नहीं करता है। जहाँ तक जो इंडिपेंडेंट की गेम खेली गई थी कश्मीर वैली में, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप नज़र दिख रही है, क्योंकि इंजीनियर राशिद पे जो एडवांटेज उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मिला था, वही आज उनके लिए डिसएडवांटेज हो गया। कहीं ना कहीं वो मरकज़ कहते हैं, मरकज़ की चाल कश्मीर का बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो मरकज़ की चाल आज उभर कर आ रहे हैं और शायद वो उसके लिए नुकसान करेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि 10 से 12 सीटों में जमात इस्लामी और एआईपी डेंट मारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो आज लिमिट होता हुआ दिख रहा है। 4 से 6 के बीच वो नंबर्स रिस्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो एज ऑफ नो जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है, अगर 36 सीटें निकालती है बीजेपी जम्मू में, तो फिर सरकार बीजेपी ही बनाती है। और अगर 30 तक सिमट के रह जाती है, 28 से 30 तक सिमट के रह जाती है, जो मेरी अपनी असेसमेंट भी है कि 28 से 30 की सीटें। देखिए, आज तो हम एग्जिट पोल की अगर बात कर रहे हैं तो हमको मान के चलना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी है। ये 44% अगर एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है, आपके पास आ रहा हूं मनीष साहब, उनका कहना है कि ये फिर ट्रांसलेट करना चाहिए कम से कम 35 सीटों पर। ऐसा अगर होता है तो फिर मतलब जरूरी नहीं चॉइस। देखें, वोट परसेंटेज 44% हो सकता है, बट क्या ये ट्रांसलेट करेगा सीट्स टू 36, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वोटिंग देखेंगे जम्मू रीजन में बहुत हैवी हुई है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जहां वोट पड़ा है, जहां बीजेपी को वोट पड़ा है, वहां पर जो मार्जिन ऑफ विन है वो बहुत ज्यादा है, ये उसमें भी ट्रांसलेट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सीटों पे ट्रांसलेट करें या सीटों पे दिखाएं। ये भी ठीक है। इसमें दूसरी चीज ये भी है कि अगर बीजेपी 28 से 30, जो कि राणा जी ने भी बोला और मेरी भी वही असेसमेंट है कि 28 से 30 में सिमटेगी, इसमें एक और कॉम्बिनेशन जो है वो निकल के आता है कि कहीं एनसी और आईएनसी पीडीपी के साथ जुड़कर, या फिर पीडीपी और जो बाकी जैसे आप जमात के कह रहे हैं 1-2 हैं सीट्स, या इंजीनियर रशीद के साथ जुड़कर कोशिश ना करें सरकार बनाने की। वो भी एक सिनेरियो है जो ओपन है फ्रॉम द वैली, तो उसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा पहलगाम में क्या 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 हुआ है उस पर। नहीं, मुझे लगता है कि स्थिरता को लेकर वहां बात होगी। जो दूसरा इन्होंने विकल्प बताया, उसमें तो बहुत सारा वो देवेगौड़ा टाइप सरकार बनेगी, जो किसी जमाने में देवेगौड़ा जी बनाया करते थे। उनको क्या हर्ज है बना रहे मेरे नहीं, अगर बनती होगी लेकिन वो फिर तो 4-6 महीने ही चलती थी ना। तो कश्मीर में ऐसा केंद्र सरकार भी बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर ऐसी देवेगौड़ा टाइप सरकार बनती है या गुजराल साहब टाइप सरकार बनती है। मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग और कश्मीर की जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो स्थायित्व को लेकर, और देवेंद्र जी ने ठीक कहा, ये सब इतने खूबसूरत बहाने बनेंगे उस समय कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा हमें हासिल करना है, 370 तो अब हम नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम अपने हक और हुकूक के लिए तो लड़ें, स्थानीय मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये सारे बहाने, ये सारे सौरभ जी अभी आने वाले दिनों में हम सुनने वाले हैं। 8 तारीख से ही इसकी आहट तो अब से सुनाई देने लगी। 8 तारीख से ही हम ये सब ज्ञान सुनने वाले हैं, और ज्यादातर ये ज्ञान महबूबा मुफ्ती कुछ कर पाएगी, पता नहीं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। मुझे तो महबूबा जी से कोई उम्मीद नहीं है। इल्तिजा अगर एक इल्तिजा की अपनी सीट तो जो है वो बड़ी मुश्किल है, बट पीडीपी का असेसमेंट है कि 6 से 8 सीटों का असेसमेंट है उनका, जहां पर वो कुछ कर पाएंगे।
अब वही है कि अगर खुद ही पार्टी 6 सीट सोच रही है तो वो कहाँ जाएगी। लेकिन but एक जो 44 वाली बात आप लोग कर रहे थे ना, 10% का गैप बहुत ह्यूज होता है। अगर आप मतलब ये इलेक्टोरल इसमें एनालिसिस करें सौरभ जी, तो जो 10% का गैप होता है वो सीट में तब्दील होता है। 6% में तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। हमने पूर्व में भी देखा है कि जिस पार्टी को 6% सीट मिला है या जिस पार्टी को 6% सीट कम मिला, वो डेसिमेट हो जाती है। उसको खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है अगले चुनाव तक। और अगर ये सर्वे सही है, हालांकि अब मैं सर्वे पिछले चुनाव में घायल होने के बाद आप तो ऐसे कह रहे हैं आप ही घायल हुए जैसे। मतलब हम तो ये कह रहे हैं सर, पूरी जमात घायल हुई थी तो सब घायल हुए हैं, लेकिन फिर भी अरे अभी अभी घाव सूखा है बड़ी मुश्किल से, फिर क्यों कुरेदना उसको सीट का। 8 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, उस दिन पता चल जाएगा। नहीं चलिए, लेकिन अब एक चीज जो सौरभ उन्होंने कही ना कि अगर पीडीपी का अपना जो असेसमेंट है 6 से 8 सीटों का, अगर वैसा होता है तो तय मानिए कि मुजफ्फर बेग जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के सपोर्ट से। अच्छा, बीजेपी में उनके इक्वेशन इतने गहरे हैं और इस लेवल के हैं जो कि कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डे टू डे लेवल पे वो कम्युनिकेट करते हैं। वो और उनकी वाइफ, वो बीजेपी में बहुत गहरे लेवल पे घुसा हुआ है लोग। तो उस कंडीशन में वहाँ पे कोई समस्या ही नहीं आनी है। लेकिन क्या ऐसा होगा, वो एक बड़ा सवाल रहेगा, वो आसान काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ की जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल इसमें आपको बहुत नजर आएगा अगर बहुत इंडिपेंडेंट जीतते हैं तो। नहीं, इसमें एक और चीज ये आप ये इशारे से बढ़कर कहना पड़ेगा इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ थोड़ा नहीं और कहना बोलिए चाहूंगा। देवेंद्र जी, इतना बहुत इसमें कम बोलते हैं एक और चीज है, ये जो रशीद राइल जी बोल रहे थे कि वैली में जो वोट है वो एंटी बीजेपी है, कि सारे चाहते हैं बीजेपी को बाहर रखें। पहली बार नहीं है। अगर 2014 का हम इलेक्शन याद करें तो पीडीपी का जो मेन कैंपेन था वो ये था कि हमको वोट डालो, बीजेपी को बाहर रखना है, राइट। और पीडीपी ने जो 28 सीटें वहां जीती थी वो इसी कैंपेन पे जीती थी कि एंटी बीजेपी वोट को उसने गार्नर किया था, सेंटिमेंट को गार्नर किया था वैली में। तो ये पहली बार तो हम वैली में देख नहीं रहे हैं। तो अगर एनसी ने भी इस बार वही कोशिश की है